आज हम देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जो है इसका स्टेटमेंट जो होता है वो किसी समकोण त्रिभुज पर आधारित है। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं की वर्गों की योगफल के बराबर होता है। जैसे हम पाइथागोरस प्रमेय थे, पाइथागोरस प्रमेय को पाइथागोरस प्रमेय का अध्ययन करेंगे आज। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का जो कथन है वो है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य शेष दो भुजाओं की वर्गों के योगफल के बराबर होता है। लेकिन पाइथागोरस प्रमेय को हम एक TLM मॉडल के द्वारा इसको प्रूव करेंगे। सबसे पहले इसका जो स्टेटमेंट है वो है भास्कर विधि से पाइथागोरस प्रमेय का सत्यापन कैसे करें। पाइथागोरस प्रमेय का कथन है समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। फिर भास्कर विधि से इसे त्रिभुज और वर्ग के क्षेत्रफल का ज्ञान आधार पर हम पाइथागोरस को सिद्ध करें। सबसे पहले हमारे पास एक ABCD एक वर्ग है और इसके अंदर एक PQRS एक वर्ग है। जो ABCD वर्ग है वह चार समकोण त्रिभुजों को जोड़कर प्लस वर्ग के क्षेत्रफल को जोड़कर पूरा किया जा सकता है। भास्कर का ऐसा सबसे पहले D का जो क्षेत्रफल है वो होता है भुजा गुणे भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा। क्योंकि यहाँ से A बिंदु से P बिंदु तक के बीच की दूरी B है और इस बिंदु से इस B बिंदु के बीच की दूरी A है। तो टोटल डिस्टेंस A से B तक की कुल दूरी जो है वो A प्लस B होगी। इसकी दूरी होगी A प्लस B होगी। तो जब एक भुजा A प्लस B है तो दूसरी भुजा भी A प्लस B, तीसरी भी A प्लस B और चौथी भी। और वर्ग का क्षेत्रफल कहता है ABCD जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल होगा A प्लस B एक भुजा और दूसरी भुजा भी A प्लस B। तो A प्लस B का गुणा होगा तो उससे वर्ग का क्षेत्रफल ABCD का होगा A प्लस B का होगा। एक चीज। दूसरी बात, जो वर्ग का टोटल अलग अलग पार्ट का क्षेत्रफल है वो होगा पहले तो PQRS का क्षेत्रफल इस वर्ग का। इसकी एक भुजा C है तो सभी भुजाएं C होंगी तो इस वर्ग का क्षेत्रफल होगा C गुणे C माने C स्क्वायर। लेकिन इसमें जुड़ा हुआ है एक समकोण त्रिभुज SAP, दूसरा समकोण त्रिभुज PBQ, इसी प्रकार से फिर तीसरा फिर चौथा। तो चारों समकोणों का योग करके इस वर्ग में जोड़ दिया जाए तो संपूर्ण बड़े वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल ABCD का क्षेत्रफल वर्ग PQRS के क्षेत्रफल में जब हम चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो उससे टोटल वर्ग का क्षेत्रफल होगा। अतः हम कह सकते हैं कि वर्ग PQRS का क्षेत्रफल एक भुजा C और दूसरी भुजा C गुणे C स्क्वायर होगा। अब बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बराबर छोटे वर्ग का क्षेत्रफल प्लस चार समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल तो होगा A प्लस B का होल स्क्वायर। यानी बड़े त्रिभुज में एक भुजा A है और दूसरी भुजा B है तो A प्लस B का होल स्क्वायर। एक भुजा और दूसरी भुजा भी A प्लस B का होल स्क्वायर इक्वल टू छोटे वर्ग का क्षेत्रफल माने C गुणे C माने C स्क्वायर। और समकोण त्रिभुज 1 2 3 4 है तो 4 गुणे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई तो 1/2 A गुणे B। A माने एक भुजा है दूसरी भुजा। तो इससे कैंसिलेशन करेंगे तो आएगा जी 4 2 से कट के 2AB और ये हो जाएगा A प्लस B का होल स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। C स्क्वायर जो का हुआ 4 से 2 बार डिवाइड होगा AB। फिर 2AB से 2AB राइट इन्वर्सन नियम से कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार आएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर C स्क्वायर और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर C स्क्वायर समकोण त्रिभुज को सत्यापित कर रहा है। अतः भास्कर विधि से पाइथागोरस प्रमेय की सत्यता सिद्ध। इस प्रकार हम बता सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय को भास्कर विधि से